नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। राज्यसभा चुनाव के लिए 10 तारीख को वोट डाले जाने हैं, लेकिन दो राज्यों में या कहें 3 राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जहां पर वहां पर जितनी सीटें हैं उससे एक उम्मीदवार अधिक है। और हम आज राजस्थान की चर्चा करेंगे। सचिन पायलट साहब हमारे साथ हैं और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 3 उम्मीदवार कांग्रेस जिताने की हालत में है, लेकिन सुभाष चंद्रा जी भी निर्दलीय मैदान में आ गए बीजेपी से समर्थित। उनके वजह से यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो गया। सचिन पायलट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने तीनों कैंडिडेट को जितवा लेने के लिए? सबको 41-41 वोट चाहिए। हम लोग पूरी तरह 110% कॉन्फिडेंट हैं। हमारे तीनों कैंडिडेट जीतकर जाएंगे। जो संख्या बल चाहिए चुनाव जीतने के लिए, उससे ज्यादा विधायकों का समर्थन हमको प्राप्त है। और कांग्रेस पार्टी के विधायक, निर्दलीय विधायक और जो रीजनल पार्टी भी है, उन सबके विधायकों ने हमको समर्थन दिया, खुल के दिया है। तो किसी को कोई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो किसी प्रकार से क्रॉस वोटिंग करा सकते हैं या चुनाव जीत सकते हैं। मुझे लगता है जो चौथे कैंडिडेट के रूप में उतरे हैं, 5वें कैंडिडेट बने हैं, वो भाजपा के समर्थन से उतरे हैं। लेकिन भाजपा के पास इतने विधायक है नहीं। वो सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए और कहीं ना कहीं ये माहौल खराब करने के लिए कि कुछ ऐसा हो सकता है। कोई उम्मीद उसकी नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। और जितना हमको विधायकों का समर्थन चाहिए, उससे ज्यादा हमारे पास मेजोरिटी मौजूद है। सुभाष चंद्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा कि 8 एमएलए जो है वो क्रॉस वोट कर सकते हैं, 4 एमएलए जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा और कहा है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं। इसमें प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि उनको बहुत हताश होंगे कि चुनाव से 3 दिन पहले आके उनको ये बोलना पड़ रहा है, इस प्रकार की कहानी बतानी पड़ रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता से कि ये कोई टीवी सीरियल नहीं है या कोई मिनी सीरीज नहीं है, ये मनोरंजन का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है और सभी विधायक जो हमारे साथ हैं वो हमको, हमारे तीनों कैंडिडेट्स को जिताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खुद उनको उम्मीदवार नहीं बनाया है, वो इंडिपेंडेंट बनकर आए। लेकिन जो उनके प्रपोजर हैं, 10 विधायक चाहिए होते हैं, 10 के 10 बीजेपी के हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता होगा कि अब भाजपा से तो हमारी बात बनने वाली है नहीं, हमको विधायक दिलाएंगे कहां से। तो वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में समझता हूँ जो संख्या बल है वो सब कुछ, वो बड़ा निर्णायक होता है। और हमको 123 विधायक चाहिए, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास आज मौजूद है और सभी विधायक हमको वोट डालेंगे। इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। क्या सीपीएम के 2 विधायक भी आपके पास हैं? क्या बीटीपी के भी विधायक आपके साथ हैं? ये वो विधायक हैं जो 2018 से हमारे साथ हैं, चाहे वो बीटीपी है, चाहे सीपीएम है, चाहे निर्दलीय विधायक हैं। इन सब ने हमारे को कई मर्तबा हर मुद्दे पर सरकार का समर्थन दिया है और सरकार को मजबूती दी है। इसलिए आज जो निर्दलीय हमारे उम्मीदवार हैं सुभाष चंद्रा जी, उन्होंने जो बातें बोली हैं वो कहीं ना कहीं हताश हैं, मायूस होंगे और डेस्परेट होंगे कि कहीं ना कहीं कुछ और कहीं से मामला बन जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी उम्मीदवारी सिर्फ उम्मीदवारी तक रहेगी और 10 तारीख को हमारे तीनों कैंडिडेट जीत कर जाएंगे। लेकिन यदि ये सब इतना वेल प्लान्ड है, आपके पास इतना समर्थन है, आपके पास 13 निर्दलीय विधायक है जिसमें 12 ही उदयपुर गए हैं, तो फिर आप सबको उदयपुर क्यों लेके गए सब? देखिए, अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड बन गया है आजकल। हर पार्टी हर राज्य में इस प्रकार के चुनावों में सब विधायकों को एक साथ रखती है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माहौल ऐसा बन गया है, इस प्रकार के आरोप लगते हैं, खरीद फरोख्त की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक नॉर्मल कोर्स बन गया है। लेकिन सभी विधायक चाहते थे कि कोई अनावश्यक दबाव उन पे ना हो, कहीं उनको कोई परेशानी ना हो, सब इकट्ठे रहें। और मैं समझता हूँ अब सब कुछ निबट गया। 3 दिन की बात है, 10 तारीख को वोट पड़ेगा। और न सिर्फ राजस्थान में लेकिन हरियाणा में भी जो एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार राजस्थान हरियाणा में भारी बहुमत के साथ पर्याप्त जो मत है उससे ज्यादा वोट लेकर आए। आपने हरियाणा की बात कही तो चलिए मैं ये भी पूछ लेता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई है कहाँ? क्योंकि 31 वोट चाहिए, आपके पास 31 ही है और कार्तिकेय शर्मा जो है वो 28 वोटों तक पहुंच रहे हैं। वो जहां भी हैं वो कांग्रेस के सिंबल पर जीत के आए हैं और वो कांग्रेस को वोट डालेंगे। आपने राजस्थान की बात की कि 12 निर्दलीय सिर्फ पहुंचे, 13 वहां नहीं गया है। वो जो 13 हमारे निर्दलीय हैं अलवर जिले के हैं, वो भी हमको कांग्रेस को ही वोट डालेंगे। क्योंकि 3.5 साल तक हमारा समर्थन किया और मुझे नहीं लगता कि अब कितना भी कोई कोशिश कर ले फूट डालने की, बहकाने की, ललचाने की, अब पार पड़ने वाली नहीं है। तो अजय माकन जी हरियाणा से और हमारे तीनों कैंडिडेट राजस्थान से जीत कर जाएंगे। आपने कहा कि उदयपुर जो एक निर्दलीय नहीं गए फिर भी समर्थन है, लेकिन हरियाणा के जो विधायक रायपुर गए हैं उसमें 3 आपके विधायक नहीं गए, आपके पार्टी से जीते हुए लोग।
अब ऐसा है राजस्थान में भी कुछ ऐसे विधायक है, किसी का कोई बीमारी है, घर में कोई प्रोग्राम है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्ती होती है, लेकिन एक साथ रहते हैं तो एक बढ़िया माहौल रहता है। और जैसे मैंने कहा, कोई अनावश्यक प्रलोभन या दबाव उन पर नहीं पड़ता है, और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन जितने हमारे विधायक जीत कर गए हैं, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो सभी वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ये मंसूबे हैं ये राज्यसभा के चुनावों में उलटफेर करने का, ये बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। और जो खासकर राजस्थान से मैं तो अभी भी कहना चाहता हूँ, सुभाष चंद्रा जी को मतदान 10 तारीख को हो रहा है, अभी भी वो समझ जाएं और अपना नाम विड्रॉ कर लें, तो थोड़ा एक ग्रेसफुली अपने एग्जिट कर सकते हैं, बजाय इसके कि वोट पड़े फिर वो हारे और फिर उनको अपने शब्द को खाना पड़े। मैं समझता हूँ बेहतर ये होगा कि वो आज विड्रॉ कर जाएं, ताकि ये आराम से मामला निपट जाए। आपको याद दिला दूं, हरियाणा में जब पिछले बार वो खड़े हुए थे तो आपके विधायकों ने इंक गलत इस्तेमाल कर लिया था और वोट कैंसिल हो गए। वो मामला फिर बहुत लंबा चला, कोर्ट में भी गया, उसमें कंफ्यूजन था, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई स्थिति कहीं दोबारा पैदा होगी, क्योंकि इसमें कुछ पेन का यूज था, इंक का कलर था, काफी विवादित रहा मामला, कोर्ट कचहरी में गया। लेकिन अब मामला बिल्कुल स्पष्ट है, बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि राजस्थान और मैं तो कहता महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी हमारे सारे उम्मीदवार जीत कर जाएंगे। एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए आप, राजस्थान जहां तीन आपने उम्मीदवार खड़े किए, क्या आपको राजस्थान का कोई लोकल उम्मीदवार नहीं मिला? आपने महाराष्ट्र में एक यूपी वाले को भेज दिया, हरियाणा में दिल्ली वाले को भेज दिया, हरियाणा वाले को आपने राजस्थान भेज दिया, महाराष्ट्र वाले को राजस्थान भेज दिया, ये क्या घालमेल है सर? भाई मनोरंजन जी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, और मुझे आश्चर्य होता है कि आपने ये सवाल कभी बीजेपी से नहीं पूछा कि निर्मला सीतारमण जी को किस राज्य से लेकर आए हो, वेंकैया नायडू जो राजस्थान से बनकर गए, अल्फोंस साहब जो केरला के हैं वो राजस्थान से भाजपा के सांसद बने, तो आप भी सवाल पूछते हो, हम लोगों से पूछ। हमारा राष्ट्र हमारी पार्टी है, हमारे सीमित राज्यों में सरकारें हैं, अगर हमारे राष्ट्रीय नेताओं को हम लोग राज्यसभा भेजना चाहते हैं हमारी बात को रखने के लिए और मजबूती से रखने के लिए, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। और जो भी निर्णय लिया है एआईसीसी ने, वो स्टेट लीडरशिप से कंसल्ट करके लिया है, सबसे चर्चा करी है, और जिन व्यक्तियों को भेजा है, रणदीप सुरजेवाला हो या मुकुल वासनिक हो या प्रमोद तिवारी हो, ये इनका लंबा पॉलिटिकल करियर रहा है। ये मंत्री, विधायक, सांसद बहुत पदों पर रहे हैं, और राजस्थान से वहां जीत कर हमारी प्रदेश की बात को दिल्ली में उठाएंगे। तो ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं, ये आपने कभी पूछा नड्डा जी से कि आपने अपने सारे सांसदों को यहाँ वहां से भेजा है? नेशनल पार्टी है, अगर हमारी सरकार जहां पर है वहां से हम किसी को लाना चाहते हैं तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, और स्टेट यूनिट को पूरा कॉन्फिडेंस पे लेकर निर्णय लिए जाते हैं। चलिए, एक अंतिम का सवाल है, चलते चलते बता दीजिए, राजस्थान कांग्रेस में सब शांति तो है? सब शांति है, और मैं कह रहा हूं 2023 में कांग्रेस पार्टी की हम सरकार दोबारा बनाएंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना है हम सब मिलकर करेंगे, और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिएगा इस मामले को हिलाने की, दुलाने की, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सब मिलकर चाहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार रिपीट हो 2023 के अंदर। सचिन पायलट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप 10 तारीख को इंतजार रहेगा वोटिंग का, देखते हैं कि आपके तीनों कैंडिडेट को आप जितवा पाते हैं या नहीं जितवा पाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।